नमस्कार दोस्तों, देवस्य चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम मृत्यु के ऊपर बात करेंगे। और मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इंसान बहुत डरता है कहीं मैं मर नहीं जाऊं। उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण लेंगे वृक्ष और पत्ते का। कि पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वनराज, अब के पतझड़ ना मिले दूर पड़ेंगे जात। तो वृक्ष ने पत्ते को बोला, वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरे भाई, यही जगत की रीत है, एक आए एक जाए। जगत मीन्स प्रकृति। ये जो अपनी बॉडी है ना, प्रकृति की बनी हुई है। प्रकृति मीन्स अपन खेत में गेहूँ बोते हैं, उनको उगाते हैं, फिर गेहूँ का आटा बना के चक्की में पिसाते हैं। तो चक्की में पिसाने के बाद उस गेहूँ की रोटी को हम खाते हैं। तो ये जो गेहूँ अपन ने प्राप्त करें, ये प्रकृति से करें। तो अपन ने खाए हैं, तो अपन अन्न खा रहे हैं, तो अन्न से अपन जिंदा है। तो ये बॉडी को शास्त्र की भाषा में प्रकृति कहा गया है। तो प्रकृति बाहर भी और अपना अंदर भी है। तो बॉडी बनी प्रकृति से, इसलिए इस बॉडी को शास्त्र की भाषा में प्रकृति बोलते हैं। तो प्रकृति चेंज होती रहती है। प्रकृति का काम ही चेंज होना है। आज क्या है, कल क्या है, ऐसे ये बॉडी भी चेंज होगी, क्योंकि ये प्रकृति से बनी और इसका नाम भी प्रकृति है। पर चेंज नहीं होता तो कौन नहीं होता है, ये जानने वाला, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित, जिसको ना किसी ने बनाया है, ये सबका स्रोत है। ये ना तो कहीं आता है ना कहीं जाता है। मकड़ी के उदाहरण से समझाता हूँ। मकड़ी खुद अपना जाला बनाती है, अपने हाथों से बुनती है और खुद ही उसमें उलझ कर मर जाती है। तो इंसान भी बचपन से लगाकर 55 तक अपना ताना बाना बुनता है। वो लेता सब प्रकृति से ही है, प्रकृति से ही है। कहने का मतलब, उसके माँ होते हैं, बाप होते हैं, वो होता है, बच्चा होता है, बीबी होता है, सब होता है। तो ये उसका ताना बाना होता है। और जीवन भर इसको गृहस्थ भी बोलते हैं। जीवन भर इस गृहस्थ के तपोवन में तप तप कर एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना चरम आनंद। चरम आनंद मीन्स जो कभी मीटे नहीं। गुलाब जामुन खाते मीठा लगता है, एक खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, चार खाओगे, पांच खाओगे, तलब चली जाएगी, आनंद खत्म। पर चरम आनंद मीन्स जो कभी खत्म ही ना हो, जिसका कोई आदि ना अंत हो। तो चरम आनंद अगर किसी में है तो वो जानने वाले में। क्योंकि अगर कोई देखने वाला नहीं है किसी चीज को, अपन को देखना है, और अगर देखने वाला ही नहीं है तो दिखाई देने वाला कैसे रहेगा। तो ये सारा यूनिवर्स मिलकर इस बॉडी का निर्माण करता है। कहने का मतलब है सारा यूनिवर्स मिलकर यहाँ तक पहुँचा है, इस इंसान तक। अगर ये सारा यूनिवर्स ख़त्म भी हो जाए, यहाँ पे एक जीव जंतु भी नहीं रहे, फिर भी ये जानने वाला रहेगा, क्योंकि हम सबका स्रोत है और इसी के हम सब बने हुए हैं। और ये कोई और नहीं है, हम खुद ही है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना छूटे, कह गए दास कबीर। तो भाई मृत्यु से डर किस बात का। अपन यहाँ आए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, यहाँ तक कि ये बॉडी भी लेके नहीं आए थे। ये तो अपनी माँ की देन है। तो किस अधिकार से कहते हो कि मैं कुछ लेके आया था और मर जाऊँगा और कुछ खो जाऊँगा। तो कुछ खोने जाने वाली बात ही नहीं है। तो बात इतनी सी है कि बात जानने वाली है। तो इस दुनिया में इम्पोर्टेंट क्या है, ये जानने वाला। तो ये जो भी पंडित है, पुरोहित है, सब अपन को उल्लू बनाने का काम करते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। प्रिचुअल इस्पात इतना सिंपल है जिसका कोई जवाब नहीं है। कबीरदास जी डंके की चोट पे कह गए हैं कि भाई निर्गुणी बनो। उन्होंने पंडितों का खूब विरोध किया, मुल्लों का खूब विरोध किया। तो आज भी उनके नाम का एक तो मंदिर और एक मजार बनी हुई है, हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ी हुई थी कि भाई कबीरदास जी हिंदू है, हिंदू कहते थे, मुसलमान कहते कबीरदास जी मुसलमान है, ये बात मुसलमान कहते थे। पर सच में कबीरदास जी एक इंसान थे। तो ये प्रकाश आपको दिख रहा है पीछे, थोड़ा सा सुदर्शन बनाते इसको। ये
तो जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित, जिसका कोई आदि ना अंत, जो इनफाइनाइट है, और सच बात तो एक अपने पूरा यूनिवर्स है। इस आई साइट के अलावा भी एक साइट है जो हर जगह है। आप देपालपुर से बेटमा जाओ, बेटमा से इंदौर जाओ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ आपको सब कुछ नज़ारे दिखाई देते हैं। तो वो दिखाई देने का कारण यही है कि वो साइट जो हर जगह है, उस साइट के कारण तुम सब कुछ देख पा रहे हो। अगर आपकी बॉडी में जानने वाला ही नहीं हो तो ये बॉडी किसी काम की नहीं है। ये पहले भी मैं एक चैप्टर में बोल चुका हूँ। तो भाई मृत्यु से डरने वाली कोई बात ही नहीं है। इंसान यहाँ आके सब पकड़ लेता है और मरने के बाद वो सब कुछ छोड़ जाता है। जैसे अपना कोई प्रियजन मर गया तो वो मरा हुआ तो अपने सामने यहाँ पड़ा है, पर अपन पास्ट को जो अपन ने पकड़ के रखा है कि वो अच्छा था, अच्छा बोलता था, अच्छा कमाता था, मेरी हेल्प करता था, उस मेमोरी को याद कर करके इंसान रोता है। पर दुख की जड़ या तो पास्ट है या भविष्य है। लेकिन ये अभी जो प्रेजेंट यहाँ है ना, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ या आप जहाँ भी बैठे हो या मेरे को लाइव देख रहे हो या सुन रहे हो, तो वहाँ कोई दुख नहीं है। दुख कहाँ है? माइंड में। क्योंकि बॉडी को दर्द हो सकता है और माइंड को दुख। लेकिन जो बॉडी की फीलिंग को भी जानता है, इंद्रियों को भी जानता है और माइंड को भी जानता है, उसको कभी दुख ही नहीं होता, क्योंकि वो निराकार है, वो अनटच्ड है, तो वो समय के भी बियॉन्ड है। स्पेस अपने बीच में है, स्पेस को अंधेरा मार सकता है, लेकिन जानने वाले को अंधेरा नहीं मार सकता। कैसे? अभी आपको स्पेस में सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ खुलेआम देखो, लेकिन जैसे आप आंख बंद करते हो और आपको अंधेरा भी दिखाई देता है। यानी कि आप स्पेस को जो अंधेरा मारता है, उस अंधेरे को भी आंख बंद करके देखो। आंख बंद करी तो अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, तो उस अंधेरे को भी जानता है, इसलिए वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित। तो कहने का मतलब भगवान सोचता भी है कि नहीं सोचता? भगवान कुछ करता है कि नहीं करता? भगवान कुछ भी नहीं करता। वो कर्म से भी फ्री है। तो कर्म करती प्रकृति, और ये बॉडी क्या है? प्रकृति। अगर अपन कर्म नहीं करें, नहीं कमाएं, तो अपन इस प्रकृति को जिंदा नहीं रख सकते। लेकिन भगवान अकर्मणी है, वो बिना कर्म का है, आकर्ता, निराकार। तो सच में वही भगवान है। तो मृत्यु से डर कैसा? तो इस दुनिया में मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है, परिवर्तन नाम की चीज़ है। एक तपेली लो, तपेली में पानी डालो, उसको गैस पे रखो और अच्छा उकालो। पानी को ज़्यादा उकालने पर वो भाप बन के उड़ जाता है। भाप बनने के बाद वो बादल बन गया। तो भाई पानी अब बादल बन गया क्या? पहले पानी था, अब बादल हो गया। अब मौसम बना, मौसम के प्रभाव से वो बादल पानी बन के धरती पे गिर गया, तो अब बादल पानी हो गया क्या? तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे ना हर इंस्ट्रूमेंट जो भी है, बॉडी है, तो इनका ये बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। जैसे पानी का बादल और बादल का पानी, लेकिन मरता कुछ नहीं है। तो मृत्यु को आप मृत्यु नहीं, चेंज बोल सकते हो, लेकिन मृत्यु बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ मरता कुछ नहीं है, बस चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो मृत्यु नहीं, चेंज। यही है। हाँ, इस यूनिवर्स की हकीकत अगर कुछ है तो यही है, चेंज। चेंज द बॉडी, चेंज द इंस्ट्रूमेंट। तो लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, आपको लगता होगा मैं कुछ सच बोलता हूँ, तो आप मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और क्वारंटाइन चल रहा है, मास्क लगा के रखो, सेफ्टी बनाए रखो। और एक बात याद रखना, जीवन में अगर सक्सेस होना है ना, तो सक्सेस लोगों की खासियत है, जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएगा आप पागल हो गए, उस दिन आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पर। गुड बाय, टाटा। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।